अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। हाय गाइस, मैं हूं सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं बीएमटी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लम्फी स्किन डिजीज़ के रिलेटेड है। इसकी हम पहली वीडियो जो है वो बना चुके हैं। सेकंड वीडियो जो है वो हम इस रिलेटेड बना रहे हैं कि ये लम्फी स्किन डिजीज़ जो है ये पाकिस्तान में कहाँ से आई, इसका इलाज क्या है और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे जो है वो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये बीमारी जो है वो 2013 में अफ्रीका में जो है वो देखने को मिली, जिसके कुछ केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। इसके बाद ये बीमारी जो है वो मिडल ईस्ट में 2014 और 15 के दरमियान देखी गई। इसके बाद जो है ये बीमारी जो है वो साउथर्न रशियन फेडरेशन के कुछ कंट्रीज़ में जो है वो देखने को मिली। इसके बाद जो है ये यूरोप के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो है उसमें जो है ये बीमारी ने हमला किया। इसके बाद ये होते हुए ये सेंट्रल एशियन के जो बरआज़म है उसके बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इसने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, इंडिया आता है और चाइना के कुछ हिस्सों में जो है इसने हमला किया। तो यहाँ पे सोचने की ये बात है कि अगर हमारे तहकीकाती अदारे जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, अगर उनको इस चीज़ का इल्म था कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये अराउंड द वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया में अपना हमला कर रही है, तो जब स्टार्ट में पाकिस्तान में इसके रिलेटेड कुछ केसेस रिपोर्ट हुए तो हमारे तहकीकाती अदारों ने जो है इसकी रोकथाम के लिए कंपेन्स जो है वो क्यों नहीं चलाई, इस पे क्यों काम नहीं किया गया। तो इसकी दो ही रीज़न हो सकती हैं, या तो इन तहकीकाती अदारों को जो है वो इतना नॉलेज ही नहीं था, या फिर इन्होंने जो है वो सीरियस नहीं लिया कि नुकसान होता है तो गरीब किसान का होगा, हमारा क्या जान। तो ये दोनों सूरतें इंतहाई जो है अफसोसनाक हैं। तो हमें इस बारे में ज़रूर जो है वो सोचना चाहिए था कि इससे गरीब किसान का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ साथ ये पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। तो बहरहाल जो वक्त गुजर चुका उस पे तो पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं इसके रिलेटेड, तो आज हम जो है वो इसके बारे में वो बात करेंगे कि इसमें कौन सी जो है इंडिकेशन अलामात ज़ाहिर होती हैं जानवर में, इसकी क्या मेडिसन है और कौमी लेवल पे कौन सी एहतियाती तदाबीर करके हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे इंडिकेशन ऑफ लम्फी स्किन डिजीज़ के इसकी अलामात कौन कौन सी हैं कि जब ये जानवर पे जो है वो ये बीमारी हमला करती है। तो सबसे पहले है जो जानवर है उसमें नेज़ल डिस्चार्ज हो सकता है कि जानवर में जो है वो नाक बहना शुरू हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, ड्रॉप इन मिल्क आ सकता है कि अगर कोई दूध देने वाला जानवर है तो इसमें शार्पली जो है वो एकदम जो है वो दूध में कमी आ जाएगी। इसके अलावा स्किन जो है वो नोड्यूलर स्किन शो होती है कि स्किन के ऊपर जो है वो नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम आम लफ्ज़ों में फोड़े कहते हैं कि फोड़े नमा जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इन वर्स्ट कंडीशंस में जो है वो जानवर में ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। अगर इंतहाई लेवल पे जो है बीमारी जानवर पे हमला कर गई तो उसमें जो है वो जानवर अंधा भी हो सकता है। तो ये कुछ अलामात हैं। अगर ये अलामात आपके जानवर में ज़ाहिर होना शुरू हों तो आप बर वक्त उसको जो है उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। तो ट्रीटमेंट में जो है वो जब ये अलामत किसी जानवर में शो हों तो आपने क्या करना है कि उसको जो है वो इंजेक्शन लगाने हैं। और वो कौन कौन सी मेडिसिन है, उसमें सबसे पहले आपने जो है वो ऑक्सीवे 5% लेना है, 1 cc फॉर 10 kg। 1 cc जो है वो 10 किलो वज़न के लिहाज से आपने जानवर को लगाना है। सेकेंडली उसमें आपने फ्लूएन लेना है, वो 1 cc फॉर 20 kg के 1 cc जो है वो 20 किलो वज़न के लिहाज से लगेगा। मीन कि अगर जानवर जो है वो 100 किलो का है तो उसको 5 cc लगेगा। तो सबसे पहले ऑक्सीवे 5%, उसके बाद फ्लूएन जो है वो आपने लेना है, और सेकंड जो इंजेक्शन लेना है वो है कीटोप्रोफन, वो भी 1 cc फॉर 20 kg लेना है। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि कीटोप्रोफन जो है ये आपने प्रेग्नेंट जानवर को नहीं लगाना। जो हम कहते हैं कि सूने वाला जानवर है उसको कीटोप्रोफन नहीं लगाना, इसको ऑक्सीवे फ्लूएन लगाना है। और फोर्थ जो इंजेक्शन है वो है मेप्रासान 1 cc फॉर 15 kg कि 1 cc 15 किलो वज़न के लिहाज से आपने लगाना। तो ये 4 इंजेक्शन आप फौरी तौर पर उस जानवर की ट्रीटमेंट के लिए लगाएंगे जिसमें आपको लम्फी स्किन डिजीज़ की इंडिकेशन ज़ाहिर हो रही हैं। तो जब ये मेडिसिन जो है वो आप देंगे जानवर को तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो जानवर जो है वो रिकवर जो है वो हो जाएगा। तो जब
रिकवरी की तरफ जानवर जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो इंडिकेशन है ये आपको ज़ाहिर होना बंद हो जाएंगी, और जो नड्यूल्स जो है जानवर की स्किन पर बने हुए हैं, मीन के वो फोड़े जो बने हुए हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। जब वो फटना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जानवर जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, मीन के बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो तब आपने क्या करना है कि तब आपने जानवर की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और केयर वो क्या करनी है कि उसके ऊपर जो है वो मक्खियाँ और मच्छर ना बैठें, क्योंकि जब उन ज़ख्मों के ऊपर जो है वो मक्खी मच्छर बैठता है तो तब जो वायरस जो है वो खून के ज़रिए उन मक्खी मच्छरों में जो है वो चला जाता है, और वही मक्खी मच्छर जब दूसरे जानवर पे जाकर बैठते हैं तो वो वायरस जो है उसका जेनेटिक मटीरियल उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वो बीमारी जो है वो दूसरे जानवरों में भी फैल जाती है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपको एक स्प्रे मिलेगी बाज़ार से जिसका नाम है पिंक स्प्रे। आपने बाज़ार से पिंक स्प्रे ले लेनी है या इसका कोई अल्टरनेट ले लेना, क्योंकि ये आजकल जो है वो पाकिस्तान में बहुत रेयर जगह है जहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये बीमारी है ही इतनी ज़्यादा कि ये स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। कोई भी इसका अल्टरनेट ले लें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जेंटामाइसिन में कोई भी स्प्रे अगर आप लोगों को मिले तो वो स्प्रे लेकर इन ज़ख्मों के ऊपर जो है वो स्प्रे कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो मक्खी मच्छर जो है वो ज़ख्मों पे नहीं बैठेगा, और ये स्प्रे जो है ये जल्द से जल्द जानवरों की जो ज़ख़म है उनको बेहतर कर देगी। और थर्ड पे आपने क्या करना है कि एक पाउडर मिलता है सागवान पाउडर, सागवान पाउडर ले लेना है, कहीं से भी वो आप लोगों को मिल जाएगा। 40-50 रुपये का एक साशे है, तो एक साशे आप लोगों ने लेना है, 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें एक साशे हल करके पानी की बोतल में जो है वो डाल लेना है, और उसके आगे जो है वो शावर लगा लेना। तो उस पानी को जो है वो तमाम जानवरों के ऊपर आप लोगों ने छिड़क देना, तो इससे भी जो है वो जानवर के ऊपर मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा और ये बीमारी जो है वो कंट्रोल होगी और जानवर भी जल्द से जल्द जो है वो रिकवर होगा। तो ये कुछ जो है मेडिकेशन है लम्फी स्किन डिजीज़ की जो आप लोगों ने लाजमी करनी है ताकि आप लोग मज़ीद इस नुकसान से जो है वो बच सकें। और लास्ट पे कौमी लेवल पे कुछ जो है वो इसकी कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए एहतियाती तदाबीर हैं जो हम लोगों ने अपनानी है, और जो हम लोगों ने नहीं वो अपनाई और आज हम इस बीमारी से जो है इतना परेशान हैं। क्योंकि जब ये बीमारी जो है वो स्टार्ट हुई ईद से पहले तो ये बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में जो है वो देखी गई। इसके बाद चूँकि ईद उल अज़हा थी आगे, जब जानवर जो है वो उस एरिए से जो है मुख्तलिफ़ मंडियों में जो है वो ट्रांसफ़र हुए तो ये बीमारी एकदम जो है वो पूरे मुल्क में फैल गई और इसने इतना ज़्यादा नुकसान किया कि आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले जो इसकी एहतियाती तदबीर है वो है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, कि जो अफेक्टेड जानवर है लम्फी स्किन डिजीज़ से बीमार जानवर है उसको जो है वो कहीं और जगह पे शिफ्ट ना किया जाए, उसकी मूवमेंट ना करवाई जाए, बल्कि उसको करंतना किया जाए और बाकी तमाम जो हेल्दी जानवर हैं उनसे अलहदा रख कर इसकी ट्रीटमेंट की जाए। तो ये पहली एहतियाती तदाबीर है कि उस जानवर को अलहदा रखना, उसको जो है वो दूसरे जानवरों में नहीं बांधना और ऐसी जगह जहाँ पे ये बीमारी नहीं उस एरिए में इसकी मूवमेंट नहीं करवानी। सेकेंडली है कि तमाम जानवरों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए और स्टार्ट में ही ये वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हुकूमत ने जो है इसमें गफलत बरती और हम सब लोगों को इसका नुकसान जो है भुगतना पड़ रहा है, अभी तक भुगतना पड़ रहा है और मज़ीद पता नहीं कब तक जो है हमें भुगतना पड़ेगा जब तक हुकूमत इसके बारे में प्रॉपर वर्क नहीं करती, प्रॉपर जो है हर जानवर को वैक्सीनेशन नहीं करती। और थर्ड जो है वो है कंपेन्स चलाई जाएँ इस बीमारी के रिलेटेड जो है वो लोगों तक अवेयरनेस स्लोगन्स के थ्रू जो है या किसी लिहाज से भी जो है उन लोगों तक जो जानवर पालते हैं इसके बारे में अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, फिर ही जो है ये बीमारी रुक सकती है। तो ये कुछ जो है लम्फी स्किन डिजीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर आप लोग इस पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये पूरी कौम जो है मज़ीद नुकसान से बच सकती है। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासर। मुझे दीजिए इजाज़त। सैफुर रहमान।